रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में काफी वक्त के बाद एक्यूआई लेवल में सुधार देखने को मिल रहा है। 300 के नीचे आया देश की राजधानी का एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में काफी वक्त के बाद एक्यूआई में सुधार देखने को मिला है। 300 के नीचे आया देश की राजधानी का एक्यूआई। हरियाणा में भी लोगों ने राहत की सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 255 दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ का एक्यूआई लेवल 242 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 222 दर्ज किया गया है। रोहतक में 150 से भी नीचे पहुंच गया है वायु की गुणवत्ता का लेवल अगर बात करें तो। चरखी दादरी में भी 144। दिल्ली एनसीआर में काफी वक्त के बाद एक्यूआई के लेवल में सुधार देखने को मिल रहा है। जो पहले बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका था एक्यूआई का लेवल, उसमें अब काफी सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रैप का चौथा चरण भी लागू किया गया। ठंड भी बढ़ रही है और कई तरह की पाबंदियां लागू की गई है। तो इन तमाम बदलाव के बाद अब पॉल्यूशन में सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो की ओर रुक कर लेते हैं। महेंद्र करनाल से हमारे संवाददाता और रवि भिवानी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, मैं आपके पास ही आऊंगा। पहले क्या कुछ स्थिति एक्यूआई की करनाल में फिलहाल? जी हितेंद्र, करनाल की बात की जाए तो करनाल में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक घट चुका है, क्योंकि यहाँ एक्यूआई लेवल जो है अब 100 से नीचे आया है। आज का जो एक्यूआई लेवल समीर पोर्टल पर दर्ज है वो करीब 75 के करीब है। तो ऐसे में ये जो रेशो है ये इसको अच्छा माना जाता है। गुड कंडीशन में जो करनाल का एक्यूआई लेवल पहुंचा है। अब बीते कई दिनों से जिस तरह से लगातार प्रदूषण की मार हम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की पाबंदियां लागू की, चाहे हम ग्रैप 4 की बात करें या स्कूलों को बंद किया गया था, उसके बाद जो प्रशासन है या विभिन्न विभाग है सरकार के, वो एक्टिव मोड में दिखाई दिए थे। उसका असर देखने को मिला है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में करनाल जिले का एक्यूआई लेवल जो है वो 100 से नीचे आया है। और इस लेवल को जो लोगों के लिए ठीक कंडीशन माना जाता है, इसको गुड कंडीशन में रखा जाता है। तो करनाल जिले की आबो हवा में काफी हद तक सुधार हुआ है। और जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं चली हैं, ठंड बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में जिस तरह से ये लेवल नीचे आए हैं, इसी तरह का सुधार आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हवाओं की गति ज्यादा है। और यही मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि यदि तेज हवाएं चलती हैं तो लोगों को प्रदूषण से निजात मिलेगी। और अब यही देखने को मिला है कि करनाल के लोगों को लगभग जो है प्रदूषण की मार से निजात मिल चुकी है, कि 200 से नीचे यदि एक्यूआई लेवल रहते हैं तो इनको बेहतर श्रेणी माना जाता है। जी बिल्कुल। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ स्थिति वायु प्रदूषण को लेकर के, वायु की गुणवत्ता को लेकर के? जी बिल्कुल, अगर बात करें जैसा महेंद्र जी कह रहे थे कि करनाल में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा था, ठीक उसी तर्ज पर, ठीक उसी तरह से दक्षिणी हरियाणा के भिवानी की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, इन तमाम जिलों में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यानी वायु की गुणवत्ता ठीक होती जा रही है। कल भी 38 पॉइंट भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु का गुणवत्ता सूचकांक गिरा था। और ऐसे में अभी 100 से 200 के बीच अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसको निश्चित तौर पर उस कंडीशन में बेहतर माना जाता है जो कंडीशन 300 के पार थी, जो कंडीशन 250 के पार थी। और अब आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम का अलर्ट भी आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है, जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके मुताबिक अगले 2-4 रोज में न केवल तेज हवाएं चलेंगी बल्कि मौसम में तब्दीली होगी, कोहरा छाएगा, धुंध छाएगी। हालांकि नवंबर की तरह दिसंबर भी जो है सूखा जाने के आसार है, बारिश की संभावनाएं ना के बराबर जताई गई है। लेकिन बावजूद इसके जो ये प्रदूषण है, जो स्मोग है, जो ये धुआं है, जो ये धुंध है, ये कहीं ना कहीं इस तेज हवाओं के चलते, हालांकि मैदानी इलाकों में लगातार जो ठंड बढ़ रही है उसकी वजह ये भी है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 1.9 डिग्री कल जो सेल्सियस से पारा वो लुढ़का था भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं। और आने वाले दिनों में अगले 2-3 रोज में पारा भी गिरेगा और साथ ही साथ तेज हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी, पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर पहले भी देखा गया था और अब आगे भी देखा जाएगा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पर स्मोक की जो चादर है वो हटेगी, धुएं की जो चादर है वो हटेगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा सुधार देखा जा रहा है पिछले 1-2 रोज से, तो कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो लोगों के लिए राहत की बात है, भले ही बारिश ना हो,
लेकिन अगर तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ हद तक जो हवा की गुणवत्ता है उसमें सुधार देखा जाएगा, उसमें सुधार आंका जाएगा, दर्ज किया जाएगा। और उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरती है तो लोगों की सेहत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा था, लोगों की सेहत जो खराब हो रही थी, उसमें जरूर उनसे निजात मिलेगी। हितेंद्र। हाँ बिल्कुल। महेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। अब जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपने जानकारी दी कि अब बेहतर स्थिति में है, तो अब किस तरह की राहत, किस तरह से जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है क्षेत्र में? जी बिल्कुल। देखिए हिंदर, जिस तरह से एक्यूआई लेवल घटा है और प्रदूषण की मार से लोगों को निजात मिली है, तो इससे पहली जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही है कि एनसीआर क्षेत्र में जो ग्रेफ 4 लागू है वो कब हटेगा, क्योंकि ग्रेफ 4 हटने के बाद ही जो निर्माण कार्य जो रुके हुए थे वो दोबारा से शुरू होंगे, चाहे वो सरकारी विभागों के हों चाहे वो प्राइवेट हों, क्योंकि इसमें काफी समय से रोक लगी हुई थी। कुछ काम जो है चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड थे वो काम जो है बंद थे, उसका असर भी सामान्य जनजीवन पर पड़ा था, क्योंकि जो लोग निर्माण में लगे हुए थे उनको मटेरियल मिलने में दिक्कतें आ रही थी। तो वो अब राह थोड़ी आसान हो सकती है यदि ग्रेफ 4 हटता है। उसके बाद दूसरा, जिस तरह से लोगों को बीमारी संबंधित दिक्कतें आ रही थी, आंखों में जलन थी या स्किन इन्फेक्शन के मामले थे या सांस लेने में तकलीफ थी, उससे बड़ी राहत मिली है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो हवाओं का रुख है वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानों की तरफ है, इसमें ठंडक है। और इस ठंडक के साथ साथ जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, इन बीमारियों से भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस मौसम में मच्छर जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो मच्छर का जो प्रकोप जो अभी के दिनों चला है उससे अब लोगों को राहत मिलेगी। तो ये मौसम जो बदलाव हुआ है, इसके अलावा प्रदूषण में जो राहत मिली है, ये लोगों के सामान्य जनजीवन के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। बिल्कुल, काफी अच्छा जरूर माना जा रहा है। लेकिन ग्रेफ 4 के नियम, कई जो पाबंदियां लागू की गई है अलग अलग तरह से, रवि क्या माना जाए, अभी ग्रेफ 4 की पाबंदियां हटाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी सुधार नहीं हुआ है? ने जो कदम उठाने थे, प्रशासन जो कदम उठाता आया है उनका भी असर हुआ है। ग्रेफ 4 की जिस तरह से अगर बात करें, ग्रेफ 4 को जिस कड़ाई से लागू किया गया था समूचे दिल्ली एनसीआर में, कार्रवाई काफी अमल में लाई गई थी और उसका भी असर था कि चाहे पराली जलाने के मामलों की में कमी की बात करें, कूड़ा कचरा जो है जलाने के मामलों में कमी की बात करें, या फिर जिस तरह से भवन निर्माण के जो कार्य थे, इस तरह के कार्य जिससे प्रदूषण होता है, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है, ऐसे कार्यों में एक तरह से विराम लगा था उनको कड़ाई से। ग्रेफ 4 को लागू किया गया था तो निश्चित तौर पर कमी आई थी। ऐसे में फिलहाल जो है जो ग्रेफ 4 लागू किया गया था, जब तक वायु की गुणवत्ता पूरी तरह से एनसीआर के जिलों में नहीं सुधरती, हालांकि अभी जो सुधार हुआ है वो तेज हवाओं की वजह से हुआ है। तेज हवाएं चल रही है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, हवाओं की रफ्तार है, और ऐसे में इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो स्मोक है, ये धुआं है, ये धूल के जो कण है, धूल का जो गुब्बार बना हुआ है आसमान में, वो कहीं ना कहीं हटता सा देखा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी फिलहाल जो कंडीशन है, हालांकि 150 के पार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो निश्चित तौर पर वो उसको ज्यादा बेहतर कैटेगरी में नहीं माना जाता है, उसको भी अनहेल्दी कंडीशन में माना जाता है। लेकिन वही कंडीशन जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि 300 के पार जो था और 150 के पार जो है, कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है। और आने वाले दिनों में ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ठंड भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर, और ठंड के साथ साथ अगर बारिश होती है या फिर तेज हवाएं चलती हैं तो उनका सकारात्मक असर जरूर देखा जाएगा। और उस वजह से कहीं कि माना जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में उत्तरोत्तर जो कमी देखी जाएगी। और अभी आने वाले 2-4 रोज में इसी तरह से हवाओं का आलम रहेगा, हवाएं तेज चलेंगी, और तेज हवाएं जब चलती हैं तो ये जो धूल धुएं के गुबार हैं ये भी जरूर छटेंगे और उसका असर देखा भी जा रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग का अलर्ट है, 4 तारीख तक इसी तरह से जो है वो ठंड बढ़ेगी और इसके बाद हवाएं भी चलेंगी, कोहरा छाएगा, धुंध छाएगी। लेकिन एक बात और जरूर यहाँ पर सामने आई, इस बार आईएमडी का जो अलर्ट है, इस बार ये भी कहा गया मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि ज्यादा कोल्ड वेव का असर नहीं देखा जाएगा। जनवरी और दिसंबर में ही कहीं न कहीं ठंड बढ़ेगी, उसके बाद ज्यादा कोल्ड वेव नहीं रहेगी। अमूमन देखा जाता है पिछले 2-3 सालों से अगर हम आकलन करते हैं तो फरवरी मार्च में भी ठंड जो है वो देखी गई थी, प्रचंड ठंड का प्रकोप देखा गया था। लेकिन इस बार ऐसा जो कयास लगाया गया है
कि इस बार ठंड दिसंबर माह में और उसके बाद मिड जनवरी तक जो है ठंड रहेगी। ये तो देखने वाली बात होगी कैसे मौसम बदलता है, कैसे हवाओं का रुख बदलता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी वो हेल्दी कंडीशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, ठीक चलिए है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वायु प्रदूषण की अगर स्थिति की बात करें तो वायु की गुणवत्ता में अब धीरे धीरे सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं और उससे काफी राहत ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रही है।